वेलकम स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चनों को बताता हूँ और अच्छी तरह से समझाता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में मैं विधिवत बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप नंबर सिस्टम को जानने का प्रयास करें कि नंबर सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या संख्याएं आती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या। संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। यहाँ देखेंगे संख्या। संख्या संख्या हम किसे कहते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। संख्या जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, संख्या जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती है संख्या कहलाती है। संख्या जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती है संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है यानी संख्या जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती है वह संख्या कहलाती है। जैसे देवनागरी लिपि, जैसे देवनागरी संख्या, देवनागरी संख्या यानी 1 2 3 4 इस तरह से यह जो है देवनागरी लिपि संख्या है। दूसरी संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या। दूसरी संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या। 1 तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या 1 2 3 4 अंशवान, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या होगी। फिर एक संख्या होती है रोमन संख्या। रोमन संख्या होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से ये रोमन संख्या होती है। इस तरह से संख्या हुई। जिन संख्याओं को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं वह जो है संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है उनको देखेंगे। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिस संख्याओं की गणना की जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जिस संख्याओं की गणना की जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जिस संख्याओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस संख्याओं की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
यानी होल नंबर, इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 2 3 4 5। ये आपका जो है नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या। इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद देखेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसको हम जानेंगे। यानी हम इसको W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर को W से। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है तो यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है तो यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। यानी W इज 0 1 2 3 4। इस तरह से यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या हुई। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो यह जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। इस वक्त देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक। इसके बाद में आएंगे अब सीखेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इसमें जो है सभी धन पूर्ण संख्या शून्य और पूर्णांक को जोड़ दिया जाता है। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य को जोड़ दिया जाता है तो यह पूर्णांक बनता है। जैसे आप एक चित्र से भी समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे एक ऐसा चित्र बनाते हैं, यहाँ से यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यह जो है यह पूर्णांक है। यहाँ इधर माइनस हो रहा है, ये प्लस है, 0 है तो यह धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य को मिला करके यह पूर्णांक बनता है। इस तरह से हम इसको कहेंगे पूर्णांक। यानी सभी संख्याओं में पूर्ण धन पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्याओं को जोड़ करके पूर्णांक बनता है। इस तरह से हम इसको पूर्णांक इंटीजर नंबर इसको हम कहेंगे। इस तरह से हम इसको आई से भी प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई अगर है तो 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसको इंगित करते हैं। अगर ये निगेटिव है तो इसमें -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से यह जो है इंटीजर नंबर होता है। इस तरह से आप देखें कि पूर्णांक क्या होता है, इसमें सारी संख्याएं प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं को जोड़कर और शून्य को जोड़कर एक में निहित कर दिया जाए तो ये पूर्णांक आपका पूर्णांक होता है। इस तरह से हम देखेंगे। अब हम देखेंगे शून्य क्या होता है, शून्य को भी समझेंगे कि शून्य क्या है। शून्य 0। आप देखेंगे कि शून्य क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। शून्य क्या है, 0। 0 किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। इसका संकेत शून्य होता है, इसका संकेत
का संकेत शून्य होता है। इसका संकेत शून्य होता है तथा यह सबसे छोटी इकाई होती है। इसका संकेत शून्य होता है, यह सबसे छोटा या सबसे छोटी इकाई होती है, यानी छोटा अंक होता है, यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा अंक होता है। अगर इस शून्य को प्राकृतिक संख्याओं या किसी भी संख्याओं में इसको दाएं और बाएं जोड़ दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको शून्य करते हैं। किसी भी संख्या के दाएं और बाएं जीरो जोड़ दिया जाए तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह शून्य संख्या होती है। तो हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट सम संख्या क्या होती है। सम संख्या सम संख्या क्या होती है उसको हम जानेंगे। वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो है सम संख्या होती है। जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वो संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वो संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1 से विभाजित नहीं होती है। 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आपका ये विषम संख्या हो गई। तो आप देख रहे हैं विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, वह जो है विषम संख्या होती है। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब फिर हम देखेंगे कि परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। फिर हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसको हम जानेंगे। परिमेय जो P/Q के रूप में लिखी जाती है आप संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/1 = 0, 0/1 = 0, ऐसे 4/1 = 4। इस तरह से हम P/Q के रूप में लिखी जाने वाले 7/1 = 7, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन Q ≠ 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में न लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो P/Q जो P/Q
के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √2, √3, √2, √5, √3, √5, इस तरह से पाई, √2, √5, √3, यह जो P/Q के रूप में न लिखी जाने वाली संख्या है, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से हम समझ गए कि नंबर सिस्टम क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।